तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आज हम लोग यहाँ पर सर्ट्स और इंडेक्सेस के क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा। और सारे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। और चूंकि जैसे कि आप लोगों को पता भी होना चाहिए, जो अभी रिसेंट में एनटीपीसी का पेपर चल रहा था, वहाँ पर भी सर्ट्स और इंडेक्सेस के क्वेश्चन आपके देखने को मिले थे। और ग्रुप डी प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आपके सर्ट से क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आज मैं यहाँ पर आपको टोटल इस सेशन में 20 क्वेश्चन कराऊंगा और सारे क्वेश्चन आपके टॉप लेवल के क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ सारे क्वेश्चन को आप लोग पहले खुद से जरूर से ट्राई करना, और आप लोग इस वीडियो को रिवीजन के तौर पर या फिर प्रैक्टिस के तौर पर भी ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं आज के सेशन को यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ, यानी आपको इसका मान बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर इसको आप जैसा चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो। पहले तो आप इसको कंजुगेट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यानी आप इसको रेशनलाइज करके फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। या फिर उससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर में जब नंबर होता है ना, तो पहले हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि क्या वो किसी का स्क्वायर रूट हम लोग इसको बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। अगर नहीं बना पाएंगे तो फिर तो फाइनल में हम लोग कंजुगेट ही करेंगे, और जब बन जाएगा तो फिर आपको कंजुगेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो नंबर क्या है आपका, √5 प्लस 2√6 है। ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहाँ पर अब आपको देखना है कि ये किसका स्क्वायर रूट हम लोग इसको बना सकते हैं, और ये चीज आप लोगों के लिए जरूरी भी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको क्या होता है, डबल और ट्रिपल के फॉर्मेट में दे दिया जाता है, जहां पर आपको स्क्वायर रूट बना के निकालना होता है। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर अब देखेंगे ये किसका स्क्वायर रूट हम लोग इसको बना सकते हैं। तो या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में होगा, या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में होगा। चूंकि यहाँ पर प्लस दिख रहा है तो माइनस माइनस तो आएगा नहीं। बात समझ रहे हो। तो यहां पर यानी a प्लस बी के फॉर्म में इसको हम लोग को बनाना पड़ेगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे। तो आगे बढ़ाते हैं पहले। तो यहाँ पर 5 को 5 ही लिखेंगे, प्लस 2 तो आपका फॉर्मूला में आता है। √6 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे जिससे जुड़ने से मेरा 5 आ जाए। तो यानी अगर √6 को आप ब्रेक करोगे तो क्या दिख रहा है, √3 इंटू √2 दिख रहा है साफ साफ। यानी 3 प्लस 2 5 हो सकता है। यानी नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, प्लस 2√6 हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ गए आप लोग। और लास्ट स्टेप जो कि अब आप समझ चुके हो, 3 का जगह पे हम लोग आपको पता है, यानी ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका 2√6 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म में बन गया कि नहीं बन गया। यानी अब आप समझ चुके हो, यानी ये √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर के फॉर्म में आपको दे रखा था। अब आप इसको रूट के बाहर आसानी से निकाल सकते हो, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 के बराबर है। बात समझ गए। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग इसको ब्रेकआउट करते हैं। तो यानी इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, √3 प्लस √2 लिखेंगे, माइनस ये भी नंबर वही है, तो नीचे में आपका क्या होगा, √3 प्लस √2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो 3 और 2 का डिफरेंस क्या, 1। तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या, 1 है। यानी आप इसको क्या कर सकते हो, अल्टी पल्टी कर सकते हो, यानी प्लस का माइनस आप कर सकते हो। ये चीज आपको पता होना चाहिए। यहाँ फिर आप कंजुगेट कर सकते हो, कंजुगेट का ही कॉन्सेप्ट लगता है, यानी आपका क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। यानी अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, √3 प्लस √2 हो जाएगा, माइनस √3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये √2 हो जाएगा। यानी ये और ये कैंसिल हो गया, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2√2। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ आया होगा। ये चीज आपको समझ आया, 1/√3 प्लस √2 कैसे आया। यहाँ पर बस हालांकि कंजुगेट करके ही आपका आता है, बट उतना करने का जरूरत नहीं होता। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये चीज आपको पता भी होगा कि देखो, कभी भी नंबर अगर 1/a प्लस बी के फॉर्म में है तो आप इसको a माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हो। बट शर्त ये होना चाहिए, कंडीशन आपका ये होना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर भी होना चाहिए। बात समझ गए। उसी तरीके से अगर नंबर आपका 1/a माइनस बी के फॉर्म में है तो आप इसको a प्लस बी के फॉर्म में आप लिख सकते हो, बट इसके लिए भी सेम कंडीशन होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डिफरेंस 1 होना चाहिए। बात समझ गए। हालांकि ये आपका कंजुगेट का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लग रहा है, बट हम लोग उतना कंजुगेट नहीं करते, ये चीज हम लोग डायरेक्ट देखते हैं और समझते हैं और बनाते हैं। बात समझ गए। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि वहां पर भी देखो, अगर आपका √3 प्लस √2 था ना, तो हम लोग क्या किए, देखे √3 का स्क्वायर 3 और 2 का √2 का स्क्वायर 2, तो 3 से 2 जाएगा 1, यानी हम लोग डायरेक्ट लिख दिए थे √3 माइनस √2। समझ आया। तो उतना हम लोग करते नहीं, डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं, प्लस का माइनस माइनस का प्लस कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो।
आप इस क्वेश्चन को हालांकि एलसीएम से भी बना सकते हो, एलसीएम लेके भी बना सकते हो, ठीक है, जैसा चाहो वैसा बनाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहां पर आपको दे रखा 1/√3 प्लस √4 √5 √6 √7 √8 √9, इन सभी का सम का आपको इक्वल बताना है कि ये किसके बराबर है। अब यहां पर देखो सेम कॉन्सेप्ट अभी जो मैंने आपको बताया ना, ध्यान से देखो यहां पर क्या पहला दे रखा है 1/√3 प्लस √4, यानी मैं इसको लिख सकता हूं √4 प्लस √3। अब ध्यान से देखो ना, √4 का स्क्वायर क्या होगा 4, और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 1 बचेगा, यानी आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि √4 माइनस √3 के बराबर है ये चीज। समझ आया कैसे लिखा मैंने ये वाला चीज? तो बस इसके जगह पर मैं वैसे लिख देता हूं, यानी ये √4 माइनस √3 के बराबर आ जाएगा। उसी तरीके से देखो √5 का स्क्वायर 5 और √4 का स्क्वायर 4, यानी 5 में से 4 जाएगा 1, तो यहां पर डायरेक्ट आप लिखोगे √5 माइनस √4। तो उसी तरीके से सभी को मैं लिख लेता हूं √6 माइनस √5, क्योंकि कैसे आया था मैंने बता दिया, कंजुगेट के ही थ्रू आया था। √7 माइनस √6 प्लस √8 माइनस √7 और √9 सॉरी प्लस में √9 माइनस √8। अब सॉल्व करते हैं, तो यहाँ जो कट रहा काट दो, यहाँ 4 4 कट गया, 5 5 भी कट गया, 6 6 भी कट गया, 7 और 7 भी कट गया, और 8 8 भी कट गया, यानी बचा ये और ये। तो ये क्या है 3 का स्क्वायर है, और ये माइनस √3, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो, एवेल्युएट मूल्यांकन करो इसका जल्दी से। तो यहाँ पर देखो √20 है, 20 बोले तो 5 गुना 4, तो 5 का तो कुछ नहीं कर सकते, बट ये 4 आपका आसानी से बाहर निकल सकता है 2√5 बन के, ठीक है। 12 बोले तो 4 गुना 3, यानी 2√3 हो जाएगा इसका जगह पर। ये 9 का क्यूबिक है, ध्यान देना, -4, और ये √5 माइनस √3 है, ये 9 का स्क्वायर है, यानी ये 9 हो गया, तो ये और ये ऐसे ही कैंसिल हो गया आपका। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो ये 2√5 हो गया, प्लस ये 2√3 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है आपका। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ कंजुगेट कर सकते हैं, इसके सिवा और कुछ तो दिख नहीं रहा आपका, तो कंजुगेट कर देते हैं, यानी ऊपर नीचे √5 प्लस √3 से गुना कर देंगे। तो जैसे गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √5 प्लस √3 हो जाएगा, और नीचे ध्यान से देखो √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, यानी a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में आ चुका है, यानी क्या हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2, तो 2 का काट देते हैं पहले ही। बात समझे? अब इसको सॉल्व कर सकते हो और आपको दिख भी गया होगा, यानी 2√5 2√3 माइनस 2√5 माइनस प्लस माइनस 2√3, तो ये सब कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 0। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले अच्छा यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है थोड़ा, ये प्लस अगर होगा तो ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं, यहाँ पर प्लस नहीं होना चाहिए, प्रिंट में गलती हो गया, ये आपका डिवाइड होगा, ठीक है, भाग है। अब आप करोगे तो आंसर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। सॉल्व करो। तो सबसे पहले आप प्रॉपर्टी जानते हो, ये भी क्यूबिक है, ये भी क्यूबिक है, ध्यान देना, ये भी क्यूबिक है, ये भी क्यूबिक है, तो ये क्यूबिक को क्यूबिक दे देते हैं, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये चीज आपका पॉजिटिव बन गया। अब ये 2197 है इंटू 125 है, और ये आपका भाग था, और ये आपका क्या है 3 का क्यूब है, और ये 8 का क्यूब है, तो डायरेक्ट मैं निकाल लेता हूँ। अब आपको पता है ये किसका क्यूब है, ये आपका 13 का क्यूब है, और ये 5 का क्यूब है, यानी आपका 13 गुना 5 65 हो गया, और ये डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में बदलोगे तो अल्टी पल्टी हो जाता है, यानी 8/3 हो गया, यानी 13 गुना 5 65, और 65 गुना 8 कितना हो जाएगा 520, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 520/3। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अगर ये किसी का क्यूबिक नहीं होता तो फिर हम लोग मल्टीप्लाई करके क्यूबिक के फॉर्म में बनाते हैं। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी निम्नलिखित में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो बताओ जल्दी से इसको। अभी देखो यहां पर जो आपको सर्ट्स दे रखा है, कैसे सॉल्व कर सकते हो हम लोग इसको, अगर मैं इजिली अगर बताऊं तो आप इसको पहले सॉल्व करके देखो, क्योंकि आप यहां से नहीं बता पाओगे कि इसका वैल्यू क्या है एग्जैक्ट। तो हम लोग पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं। अब आपको एक सर्ट्स का प्रॉपर्टी पता होगा, फिर से रिमाइंड आपको करा देता हूं। अगर √a/n है, ठीक है, यानी इस सर्ट्स का ऑर्डर अगर n है तो क्या हो जाता है a = 1/n के बराबर होता है, ये आप लोग जानते होंगे। तो बस उसी तरीके से इसी सर्ट्स का अगर हम लोग इसी सर्ट्स का लॉ को यूज करेंगे इस वाले क्वेश्चन में भी। तो यहाँ पर क्या है आपका 4 है, तो 4 = 1/3 हो जाएगा। उसी तरीके से 2 है, तो ये तो रूट है, मतलब ये आपका स्क्वायर है, यानी 1/2 हो जाएगा। और ये आपका 3 है, तो ये 1/6 हो जाएगा।
और ये आपका 5 के पावर में 1/4 हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर क्या 1/3, 1/2, 1/6 और ये 1/4 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ 3, 2, 6, 4 इन चारों का एलसीएम ले लेता हूँ। तो इन चारों का एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ इन सभी के पावर में 12 का गुना कर देता हूँ जिससे मेरा मैथ बैलेंस रहे। बात समझ रहे हो। मैं क्या कर रहा हूं कि चारों नंबर में 12 से गुना कर रहा हूं जिससे मेरे रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है। तो यहां पर अगर मैं 12 से गुना करूंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा 4 के पावर में आपका 4 बन जाएगा। उसी तरीके से ये 2 का पावर में 6 बन जाएगा। अब ये 3 के पावर में 2 बन जाएगा और ये आपका 5 के पावर में 3 बन जाएगा। अब आपका देख सकते हो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में बन चुका है। अब आप जानते हो 4 के पावर में 4 का वैल्यू कितना होता है 16, 16 का स्क्वायर 256 यानी 256। 2 के पावर में 6 बोले तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर यानी 9 और 5 का क्यूब 125। अब तो आप बता सकते हो ना कौन सा नंबर बड़ा कौन सा छोटा है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 256 है। 256 बोले तो कौन सा नंबर यानी ये वाला नंबर। तो ऑप्शन का हेल्प लेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो नंबर बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से आप लोग। यहां पर भी थोड़ा देखना ये थोड़ा सा इसमें भी हल्का प्रिंटिंग एरर हुआ है। यहाँ पर एक 2 को आप लोग हटा देना ये 2 नहीं है। ठीक है यहाँ से वाले में भी हटा देना एक 2 आपका नहीं है बाद बाकी सब कुछ सही है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखोगे तो √5329 ये आपको 73 के बराबर है यानी इसका स्क्वायर रूट भी आपको दे रखा 73 है। क्या स्क्वायर रूट है ये। अब आपको सॉल्व करना है डायरेक्ट। तो आप सॉल्व कर सकते हो जल्दी से जैसा चाहो वैसा सब आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर पहला क्या है 5329 तो ये किसका स्क्वायर है 73 का स्क्वायर है। यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए केवल डेसिमल के फॉर्म में आपको दे रखा है। सभी प्लस में आपका ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है पॉइंट के बाद डबल डिजिट है तो स्क्वायर रूट निकलेगा तो पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट बनेगा यानी यहाँ पर हो जाएगा 7.3 हो जाएगा। उसी तरीके से पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो यहाँ पर जब वो अंडर रूट के बाहर आएगा तो पॉइंट के बाद डबल डिजिट होना चाहिए केवल यानी अब की बार 0.73 यहाँ हो जाएगा। उसी तरीके से पॉइंट के बाद 6 डिजिट है तो जो नंबर आएगा बाहर निकल के पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए यानी पॉइंट होगा और 0 आ जाएगा अब आपका और 73 तो था ही आपका 2 डिजिट। उसी तरीके से पॉइंट के बाद 8 डिजिट है तो यानी जब बाहर निकलेगा तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट आपका वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 डिजिट तो 73 था ही तो 2 डिजिट हम लोग और डबल 0 लगाएंगे और 7 और 3 लिख देंगे। बस सॉल्व करो। अब यहाँ पर ऐड कर लेते जल्दी से ये 3 हो जाएगा 7 3 10 7 3 10 11 7 3 10 11 और 7 3 10 11 और 1 8 यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 81.1103। तो देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से आप लोग। एक्स का मान आपको बताना है। एक्स का मान बताना है तो सबसे पहले देखो ये 27 है यहाँ पर 243 है। आपका देख के दिमाग में क्लिक हो गया होगा कि ये 3 का क्यूब हम लोग जानते हैं क्या होता है 27 के बराबर होता है। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ अगर लॉ की तो आप लोग ये लॉ जानते भी होंगे कि a⁴n और इसके पावर में m है तो क्या हो जाता है मेरा an × m हो जाता है। बोलो ये जानते हो कि नहीं जानते हो आप लोग। ये आपका इंडिसेस ये आपका इंडिसेस का लॉ जानते होंगे तो बस इसी का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पास भी। तो मैं इसको हटा रहा हूँ तो यहाँ पर 3 का ये देखो 3 का क्यूब हो जा रहा है तो 3 का जो क्यूब था तो 3 का क्यूब अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - 1 के बराबर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू और ये 243 है तो 243 है तो 3 के पावर में आपको दिख रहा है कितना हो जाएगा 3 9 27 21 243 यानी 3 के पावर में 5 हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ। बस अब वही आपका इंडिसेस का लॉ लगा दो तो आपको पता है। तो मैं यहाँ पर इसको गुना कर लेता हूँ 3 के पावर में 6x हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 3 के पावर में 5 3 15 हो जाएगा। अब आप जानते होंगे अगर बेस मेरा सेम है तो पावर दोनों इक्वल के बराबर होगा क्योंकि ये भी आपका इंडिसेस का एक लॉ है। बात समझ रहे हो। इंडिसेस का एक लॉ क्या होता है a⁴n है और यहाँ पर आपका a⁴m है तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या होता है m के बराबर होता है। तो बस उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x - 3 इक्वल टू 15 के बराबर तो 6x इक्वल टू 18 के बराबर तो x का वैल्यू क्या आ गया 3 यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से आप लोग। x का मान यहां भी बताना जल्दी से आप लोगों को जल्दी से सॉल्व करो बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहां पर देखो ये क्या है 125 है। कुछ देख के दिमाग में क्लिक हो रहा है तो जल्दी से क्लिक कर लो आप लोग।
अब आपको पता है यहाँ पर 5 के पावर में x और x का मान बताना, तो ये भी देखो 5 का क्यूबिक मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से, और ये तो आपका 2/3 था ही। उसी तरीके से ये, अब देखो ये माइनस में है तो ये चीज़, अच्छा मैं इसको हटा के एक चीज़ बताता हूँ, ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर a⁻⁻1 है तो ये किसके बराबर होता है, 1/a के बराबर होता है, जानते हो ये चीज़। बस ये चीज़ आप यहाँ पर देखो, अगर ये 625 है तो फिलहाल मैं 5 के पावर में जब 4 करूँगा तो जाके, ये एक सेकेंड मैं इसको हटा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कम पड़ गया जगह। तो ये 5 का क्यूब हो जाएगा, इसको एज इट इज़ मैं ऐसे छोड़ दूंगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये 5 का पावर 4 और ये आपका -1/4 है, कोई तकलीफ नहीं है किसी को, और ये 5 का पावर में x है। अब आप जानते हो पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कैंसिल हो गया, यानी 5 का स्क्वायर कर दो या फिर रहने दो, ये स्क्वायर है, इनटू यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, 5 का पावर में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का x हो जाएगा। अब अभी मैंने आपको बताया अगर 5 स्क्वायर है, ध्यान से ना, ये 5 स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, यानी ये आपका नीचे 5 हो चुका है, यानी ये क्या हो गया, 5 स्क्वायर और नीचे 5 आपका आ चुका है, और ये 5x है। तो ये 5 से 5 काटोगे तो 5 बच गया आपका, 5 बच गया। अब देखो ये नीचे अगर बेस सेम है तो x क्या होगा, क्योंकि आपको पता है 5 के पावर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताओ, यहाँ पर देखो बताओ, 5 के पावर आपका केवल 5 है, ठीक है, यहाँ पर यानी 5 के पावर में 1 होगा तभी तो 5 होगा वैल्यू ना, यानी पावर क्या हो जाएगा, x = 1 के बराबर हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी एग्जामों में इस फॉर्मेट पर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, और मैं बता दूं ये एक लेवल अप क्वेश्चन है। अगर आप ये बना लेते हो तो इसका मतलब इस तरीके का आप हर क्वेश्चन बना लोगे। तो आप लोग इसको एक बार ट्राई करो। यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 के पावर में x = 3 के पावर में y = 6⁻⁻z है। तो आपसे पूछ रहा 1/x + 1/y + 1/z का मान बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग इसका बेसिक समझो, क्योंकि अगर आप इसका बेसिक समझ लोगे तो फिर इसके बाद कैसा भी क्वेश्चन बन जाए आप आसानी से बना लोगे। तो ये कंडीशन आपको अगर दे रखा है, यानी 2 के पावर में x = 3 के पावर में y = 6⁻⁻z है, तो ये अगर ये तीनों एक दूसरे का इक्वल है तो मैं क्या कर रहा हूँ, k के बराबर कर लेता हूँ, यानी अब ये चारों एक दूसरे का इक्वल है, यानी ये चारों अब एक दूसरे का इक्वल है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, 2 के पावर में x = k लिख सकता हूं। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, 2 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो 2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये चीज आपको प्रॉपर्टी में पता होना चाहिए। अगर 2 के पावर में x = k के बराबर है तो 2 = क्या हो जाएगा, k⁻1/x हो जाता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये लॉग का नियम से ये निकल के यहां पर आता है। दोनों साइड जब आप लॉग लोगे तो आप लॉग अप्लाई करोगे तो खुद से ये आपका 2 = क्या हो जाएगा, k⁻1/x आ जाता है। ये जस्ट रिवर्स भी काम करता है। अगर ये चीज अगर आपको दे रखा है कि 2 = k⁻1/x है, अगर k का वैल्यू पूछ ले तो फिर क्या हो जाएगा, k = 2 के पावर में x के बराबर हो जाएगा। बात समझे, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आ रहा होगा। ये जो चीज हुआ, ये जो चीज है, ये मैंने 2 का वैल्यू निकाला है। अब 2 = क्या हो जाएगा, k⁻1/x। अब ये कैसे हुआ, ये लॉग का नियम से ये आपका हुआ है। हालांकि ये मैं बता भी सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, ये चीज आप समझ सकते हो कैसे हुआ है। आप दोनों साइड लॉग लोगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 2x हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, log k हो जाएगा। अब log का ये रूल होता है, अगर 2 के पावर में x है तो ये x आपका इस लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता है, यानी ये आगे आ जाएगा, तो ये x हो जाएगा log 2 = log k हो जाएगा। अब यही x ना यहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, यानी ये x से हट के यहाँ आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। बात समझे। अब यही 1/x क्या आता है, अब ये उसका ऊपर चला जाएगा, यानी नेक्स्ट स्टेप की बात करोगे तो log 2 = क्या हो जाएगा, log k के पावर में 1/x आ जाएगा। बात समझे कैसे आया। तो बस अब log से log कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां से घुमा फिरा के 2 = क्या आ जाएगा, k के पावर में 1/x। समझ गए। आपको बस यही समझ में आना चाहिए कि देखो 2 के पावर में x = k है, तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, k के पावर में 1/x हो जाएगा। समझ गए, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स अल्टी पल्टी हो जाता है। अगर x के फॉर्मेट में है तो 1/x हो जाएगा, और 1/x है तो x हो जाएगा। बात को समझे। तो बस यहां से मैं इसको हटाता हूं। तो ये चीज़ अब आपको समझ आना चाहिए कि 2 = क्या हो जाएगा मेरा, k⁻1/x हो जाएगा। उसी तरीके से 3 का भी वैल्यू निकालेंगे, k⁻1/y हो जाएगा। 6 का भी वैल्यू निकालेंगे, k के पावर में 1/-1/z हो जाएगा।
अब आप सोचोगे ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ता है 2, 3, 6 का वैल्यू, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में आपको या तो आपको दे दी जाता है कि किस तरीके से निकालना है आपको, या फिर आपको ऐसे करना होता है। क्यों मैंने निकाला, क्योंकि मुझे पता है 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 के बराबर होता है, यानी 2 गुना 3 क्या होता है, 6 के बराबर होता है। तो दोनों का प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे 6 के साथ। तो बस यही चीज़ तो आपको मैं बताना चाहता था, यानी k के पावर में 1/x इंटू k के पावर में 1/y इक्वल टू k के पावर में -1/z। अब आप जानते हो बेस सेम है तो प्रोडक्ट पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी k के पावर में 1/x प्लस 1/y इक्वल टू k टू द पावर क्या -1/z है। आपको मैंने बताया अगर बेस सेम है तो दोनों का पावर क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये -1/z अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसको जल्दी से ट्राई करो आप लोग। यहाँ पर आपको ए का मान बताना है। अब इस वाले क्वेश्चन में कई सारे लोग गलती करेंगे या फिर बना नहीं पाएंगे, या फिर उनका आंसर एक बार में आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड मास को वो भूल जाएंगे। बोर्ड मास को ध्यान रखिएगा, पहले आपका डिवाइड सॉल्व होगा फिर मल्टीप्लाई होगा, वरना आप जल्दबाजी में पहले इसको कर दोगे फिर डिवाइड करोगे तो ये गलती हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 5 √5 है, √5 बोले तो 1/2 और 1, यानी क्या हो जाएगा, ये 5 के पावर में क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब देखो ये प्रोडक्ट में है तो 5 के पावर में क्यूब है, यानी 5 के पावर में 3 है, डिवाइड है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई कर लूँ, यानी डिवाइड को मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, यानी ये चीज़ नीचे चला जाएगा, ये रिवर्स में हो जाएगा, ये -3/2 हो जाएगा। अब यही चीज़ फिर अब ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है माइनस है तो ऊपर जाएगा तो क्या पॉजिटिव में हो जाएगा। तो जैसे भी करो तो 5 के पावर में 3 प्लस 3/2 सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 2 6 और 6 3 9, 9/2 हो जाएगा, यानी 5 के पावर में 9/2 हो जाएगा। और पहले से आपका 3/2 था, चूंकि दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा इसे भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 के पावर में 3/2 प्लस 9/2 सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 9 3 12, 12/2 6, यानी क्या आया मेरा 5 के पावर में 6, जो कि किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो देखो ध्यान से, अगर मेरा बेस सेम है तो पावर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, यानी 6 = a + 2, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से। आपको इसका मान बताना है, 9 का 9 ही रखेंगे, बाहर ये अंदर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी 2 गुना 4 हो जाएगा, प्लस ये प्लस है, ठीक है, और ये 8 का क्यूब है। सॉल्व करो तो ये क्या है, 9 + 8 + 8 कितना हो जाएगा, 8 8 16, 16 9 25, तो ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। अब देखो ये सिंप्लीफाई है, अब ये भी आपका एक टाइप का सीरीज है, और जो आपका ऑलरेडी NTPC CBT 1 एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक आपका इस टाइप का सीरीज पूछा जा चुका था और एक आपका प्लस माइनस वाला सीरीज पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पास अगर बात करें ये वाले सीरीज में क्या होता है, यहाँ पर देखो इस वाले सीरीज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, सभी प्रोडक्ट में है, यहाँ ना तो प्लस है ना तो माइनस है, और साथ में ये लिमिटेड सीरीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर जिसका जनरल फॉर्मूला की बात करूँ तो ये आपको याद होना चाहिए। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि अगर इस फॉर्मेट में पहले क्वेश्चन हो सभी प्रोडक्ट में ए, तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, a 2 के पावर में n-1/2n, ये होता है इसका जनरल फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ पर n का बात करूँ तो ये क्या होता है, जितना भी टाइम्स आपका दिया जाता है वही n होता है। जैसे कि अगर इस वाले क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करूँ तो 3 के पावर में तो देखो कितना टोटल कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स है, यानी 2 के पावर में 5 - 1/2 के पावर में 5, ये हो गया। तो 2 के पावर में 5 32, 32 में से एक जाएगा 31, यानी 3 के पावर में 31/32, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। इसको सिंप्लीफाई करो जल्दी से। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, बोर्ड मास है तो पहले फिलहाल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब ब्रैकेट है तो सॉल्व करो इसको जल्दी से आप लोग। एक चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पास अगर ये भी एक प्रॉपर्टी ही होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ a/b, ठीक है, a/b अगर -n है तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए b/a क्या हो जाता है, n के बराबर हो जाता है। ये माइनस वाला क्या हो जाता है, पॉजिटिव में हो जाता है। ये चीज़ आप समझ भी सकते हो कि ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा, नीचे चला जाता है,
और ये a बाई बी फॉर्म में हो जाता है, क्योंकि पावर है तो दोनों में आता है, तो यही चीज़ ऊपर चला जाता है तो क्या होता है b बाई ए इक्वल टू एन हो जाता है पावर में। माइनस का क्या होता है, अल्टी पल्टी करके माइनस वाला चीज़ पॉजिटिव हो जाएगा और यही चीज़ उल्टा भी हो जाता है। अगर आपको अल्टी पल्टी करोगे तो ये a बाई बी हो जाएगा और पावर में माइनस हो जाएगा। बात समझे? तो बस इसी चीज़ का यूज़ हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं। तो पहले तो अगर ब्रैकेट की बात करोगे तो यहाँ पर क्या है 5 का, ये 3 का, तो 5 से कट जाएगा, 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यानी कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 5/3। 2 कट जाएगा यानी -3 हो जाएगा। ये डिवाइड है, ध्यान दीजिएगा ये डिवाइड है, और ये 5/2 -3। अभी जो मैंने प्रॉपर्टी बताया उस प्रॉपर्टी से आप समझ सकते हो, यानी क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। अब पावर में जो माइनस था वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरीके से ये डिवाइड है, अगर यहाँ पर डिवाइड को भी मैं डिवाइड ही रखता हूँ, 5/2 है तो यानी 2/5 हो जाएगा, चूंकि ये भी पावर में -3 है तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बस सॉल्व करो, कुछ तो बचा नहीं अब क्वेश्चन में। तो ये अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड को तो क्या होगा, फिर से अल्टी पल्टी हो जाएगा। ये सब अल्टी पल्टी वाला खेल है जो आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। तो 3/5 और ये क्यूबिक में है, मल्टीप्लाई करोगे तो अब क्या हो जाएगा 5/2 का क्यूबिक हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये भी क्यूबिक में है तो 5/5 वाला तो कट जाएगा, मगर ये वाला नहीं कटेगा। 3 का क्यूब और 2 का क्यूब, 3 का क्यूब 2 का क्यूब नहीं कटेगा, यानी इतना को सॉल्व करोगे तो 3 का क्यूब और 2 का क्यूब। अब ध्यान दो बाहर में भी आ जाओ, बाहर में भी वैसे ही है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 3 का और यहाँ पर 2 का, 3 का और 2 का, क्योंकि ये 4 आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 3/2, अब पावर में -3 है तो फिर से उसी उसको भी इस तरीके से करेंगे। तो 2/3 पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा। ध्यान से देखो क्या हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी बचा क्या 1 बचा, यानी इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? जब चीज़ें समझने लगोगे तो इतना कुछ करने का जरूरत नहीं था, डायरेक्ट आप बता दोगे कि सारा कुछ कट के आपका 1 ही आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब इस वाले भी क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है, केवल आपको चीज़ें समझने का ऊपर है। यहाँ पर अगर मैं एक ठो करके दिखाऊं तो देखो x के पावर में क्या है a प्लस बी है, और फिर इसके पावर में आपका 2 है। यानी अगर आप ध्यान से देखो x के पावर में a प्लस बी है, उसी तरीके से x के पावर में b प्लस सी है और x के पावर में c प्लस ए है, और सभी का होल स्क्वायर में आपको दिख भी रहा होगा स्क्वायर भी है 2 है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो एक और चीज़ आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या होगा, पावर में मैंने बता रखा मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी x के पावर में क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। यहां से आपको दिख रहा है ना 2a हो जाएगा। यहां से भी देखो अगर ये वाले को खोलोगे तो x का पावर में आपको यहां भी 2a मिलेगा, और चूंकि क्या सभी प्रोडक्ट में है, सभी प्रोडक्ट में है तो क्या होगा सभी का पावर ऐड हो जाएगा। यानी घुमा फिरा के मैं यही बोलना चाहता हूं कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा x का पावर में 2a प्लस 2a, यानी x का पावर में 4a हो जाएगा। उसी तरीके से आपका x का पावर में 4b भी हो जाएगा, और उसी तरीके से x का पावर में आपका 4c भी हो जाएगा। और नीचे ध्यान से देखो x का पावर में a इक्वल टू एक्स का पावर में b इंटू एक्स का पावर में c, उसके पावर में 4 है, तो ये सारा कुछ कट के आपका क्या आने वाला है 1 ही आने वाला है। बात समझे? एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से। इस वाले भी क्वेश्चन में अब ध्यान से देखो, बस चीज़ें समझने का ऊपर है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इस यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो सारा कुछ एक्स एक्स का ही खेला चल रहा है, एक्स एक्स का ही खेला चल रहा है। पावर आपको पता है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो एक्स के पावर में ए है और फिर वहाँ उसके पावर में 1/1 ए बी है, तो ये कट के क्या बचेगा 1/b बचेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या बचेगा 1/a बचेगा, सभी कुछ प्रोडक्ट में है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/c और एक्स का पावर में 1/b, ये भी क्या हो जाएगा एक्स का पावर में 1/a और ये एक्स का पावर में 1/c। देख सकते हो सारा कुछ कट ही रहा है, यहाँ से ये भी कट रहा, कट रहा, ये भी कट रहा, ये भी कट रहा, ये भी कट रहा, बचा क्या 1, यानी करेक्ट आंसर 1। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से अब आप लोग। यहाँ पर आपको n का वैल्यू बताना है, n का मान बताओ जल्दी से। अब ये चीज़ आपको पता होगा कि a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आप इसको जब सॉल्व करते हो तो आपको पता है ना सारा कुछ कट जाता है, बस बचता है क्या है आपका 2 टाइम्स 2 इंटू ए बी, बोलो यही ना बचता है आपका। ध्यान से देखो क्योंकि यहाँ पर क्या होता है 2 टाइम्स, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये तो कट जाता है इसके साथ ना, बचता क्या है केवल आपका 2 टाइम्स 2ab बचता है। तो ध्यान से देखो अगर आप इस वाले भी क्वेश्चन में तो सेम चीज़ है,
केवल आपका यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस में है। समझ आया? यानी यहाँ पर भी क्या होगा, 2 टाइम्स 2ab होगा। समझ आया? यानी 4ab मैं कह सकता हूँ। तो 4ab बस अब आप समझ चुके हो, तो बस इसको हटाओ। समझो 4ab, तो a का जगह पे क्या है, 10 का पावर में ये है, और b क्या है आपका 25 है, और यही किसके है, 10 के पावर n के बराबर है। सॉल्व करना चाहोगे तो कर सकते हो, 25 गुना 4 100 हो जाएगा। 100 को हम लोग 10 के पावर में स्क्वायर कर सकते हैं, और ये 10 के पावर में ऑलरेडी 12 है, और ये 10 के पावर में n है। बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी 12 2 14 हो जाएगा, यानी 10 के पावर में 14 इक्वल टू 10 के पावर में n। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैंने बताया है कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो n इक्वल टू 14, 14 इसका करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करो। यहाँ पर आपको x का मान बताना जल्दी से। तो यहाँ पर देखो, पहले ये अंडर रूट में क्या है आपका, क्यूबिक में है, क्यूबिक में है, ध्यान दीजिएगा ये क्यूबिक में है। पॉइंट के बाद कितना डिजिट दिख रहा है आपको, 6 डिजिट दिख रहा है। जब पॉइंट के बाद 6 डिजिट दिख रहा है तो साफ साफ है, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 6 यानी 3 आधा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद डबल डिजिट हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ पॉइंट के बाद आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद हो जाएगा डबल डिजिट, यानी 0 और 1 हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये x भी तो था, ये x भी तो था। जब ये x बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1/3 हो जाएगा। बोलो क्लियर है सभी लोगों को? यहाँ तक सभी लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि वो तो निकल गया आसानी से, मगर x नहीं ना निकल पाया आसानी से, तो x का पावर में क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब आप देख सकते हो, यानी ये किसके बराबर है, 0.5 के बराबर है। अब इसको फर्दर एक नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम दोनों जगह स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि अब रूट है तो रूट को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, दोनों जगह स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे आप स्क्वायर करोगे तो ये 0.01 ऐसे ही रह जाएगा, ये भी आपका ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि रूट आपका खत्म हो चुका है, और ये 0.5 का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बोलो सभी को क्लियर है, समझ आ रहा सभी को? तो बस अब आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अब क्या कर सकता हूँ, मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखो पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, x के पावर में 1/3 है और ये 25 है, तो दोनों जगह अगर मैं क्यूबिक कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और 25 का क्यूबिक क्या हो जाएगा, 15,625, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है सभी को? क्योंकि x का ही वैल्यू पूछा था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रिंटिंग में गलती है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन में ये आपका कहना ये चाह रहा था, ये 3 है और ये मतलब ये 80 है, प्लस ये √48 है, माइनस √45 है, वो अंडर में नहीं है, ठीक है, ये 27 है। अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसको भी आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, बस कुछ है खास नहीं है, यहाँ पर भी आप देखोगे 80 है। समझ गए, ये गलती रूट है, ये रूट को आप लोग इतना दूर तक मत मारो, ये चीज़ को आप इतना ख़त्म कर दो, ठीक है। अब आप समझ गए क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो 1 ही आना है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों वैल्यू कट जाएगा। साफ साफ दिख रहा है, कटना है, कैसे कटना है मैं बता भी सकता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर में आपका √5 प्लस √3 हम एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है। ये वाला चीज़ नहीं है, इसको नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, मत बोलिएगा कि मैंने इसको बताया नहीं, ये हट चुका है। अब आप पता है अंडर √80 है, यानी 16×5 = 80, यानी 4√5 बाहर निकल जाएगा। 48 बोले तो 12 गुना, मतलब 12 गुना नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं, 48 को 16×3 करेंगे, यानी 4√3 हो जाएगा ये भी आपका। अब 45 है तो क्या करेंगे, 9×5, यानी ये हो जाएगा 3√5 हो जाएगा, और माइनस में 3√3, ये दिख रहा है साफ साफ। अब सॉल्व कर सकते हो, ये 4√5 है, ये 3√5 है, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, केवल √5 बचेगा। 4√3 और 3√3 है, तो माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, केवल √3 बचेगा। तो ऊपर नीचे सेम, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको इसका मान बताना है, जल्दी से बताओ। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको चीजें खुद समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। कुछ समझ आया आपको? यहाँ पर आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, अगर नहीं भी समझ आ रहा तो जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, या आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, सभी को सभी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि बचेगा क्या आपके पास। और वरना अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन रहा है, ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो। मैं अगर इसको हटा रहा हूं तो देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो a³ + b³ इक्वल टू क्या होता है, a + b, a² - ab + b²। बस ध्यान से देखो ना,
ये चीज़ आपका बना है कि नहीं, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फॉर्म है। ध्यान से देखो, ध्यान से, तो बस अब आप समझ चुके होंगे। तो बस यानी इसका अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके आपको समझाना चाहूँ, तो ध्यान से देखो ना, ये क्या है आपका x 1/3 है, ये आपका 1/3 है, यही चीज़ तो है। ध्यान से देखो बस, ये आपका क्या है, x का ये स्क्वायर के फॉर्मेट में अब जा चुका है, यानी ये आपका 2/3 हो गया, और ये माइनस है तो कट के दोनों जगह तो कट जाएगा, तो 1 ही ना बचेगा, और ये प्लस x मतलब 1/x⁻³ है। तो ध्यान से देखो ना, यानी ये इसी का क्यूब और इसी का क्यूब के तो बराबर है, यानी इसका जब आप क्यूब करोगे, क्यूब, तो इसका क्यूब करोगे तो क्या बच जाएगा, ये आपका x बच जाएगा, और प्लस इसका क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में चला जाएगा तो x-1 हो जाएगा, यानी ये इसी का क्यूब है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है, क्योंकि x + 1/x आएगा, तो चूंकि x ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के लिए हमेशा की तरह होमवर्क क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोला मैं बता देता हूँ, द नंबर विच मल्टीप्लाई विथ गिव्स √12 + √18, मतलब बताना है कि कौन सा नंबर जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया। ये अगर इस नंबर में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे मेरे को रिजल्ट में ये मिलना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और चैनल पहली दफा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।